सबसे पहले आप अपना तारुफ फरमाएं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अलमदार हुसैन, मैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से हूँ और मैं क्योंकि ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ बहैसियत ज़ायर, हमारा काफ़िला आया है। मैंने ईरान से लेकर शाम और आज हम यहाँ करबला में पहुँचे हैं। जो मैंने महसूस किया है वो ये कहा है कि नवासे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कुर्बानी और अपने सहाब की जो कुर्बानी पेश की, उसका नतीजा आप देख रहे हो कि आज वो जगह जहाँ पर सिर्फ रेत थी, जहाँ पर झाड़ियाँ थी, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, आज वो जगह शहर बनी हुई है। और वो लोग जिन्होंने उस वक़्त अपने जाओ हशम में और हुकूमतों के ज़ोर पर, उनके साथ सब था, उनके पास पैसा था, उनके पास हुकूमतें थी, उनके पास फ़ौज थी, सब कुछ था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ लुटा कर अपनी दुनिया में, पूरी दुनिया में आखिर तक नाम रोशन कर दिया, इस्लाम को ज़िंदा कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन ने शहर बसा दिए हैं। आज वो करबला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक दुनिया बन गई है, एक पूरी कायनात पे छा गई है करबला। और आज की डेट में आज उन लोगों का देखो नाम, उनका नाम निशान नहीं है कहीं, उनके महलों के खंडरात भी नज़र नहीं आते हैं। ये सिर्फ ये इस बात को दर्शाता है कि जब भी हक़ की तरफ, और ख़ास करके ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि आपने अपना घर बार सब लुटा कर दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नाम को ज़िंदा रखने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और अल्लाह की ज़ात ने जो बदल दिया है वो ये दिया है कि हज़रत इमाम हुसैन, मैं आपकी कायनात बदल दूँगा, मैं आपकी कायनात बना दूँगा। अपनी शहादत जो आपने शहादत नोश फरमाई है, उसके बावजूद भी आप पूरी दुनिया में ज़िंदा हैं। कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है कि शहीद ज़िंदा है, लेकिन आप देख रहे हो कि यकीनी तौर पर और प्रैक्टिकली कि आप देख रहे हो हज़रत इमाम हुसैन की दुनिया भर में जो है उनके ज़ायरीन आ रहे हैं। एक हजूम लगा हुआ है, बग़ैर मज़हब व मिलत, बग़ैर रंग व नस्ल, बग़ैर मसलक के लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनको पुरसा दे रहे हैं, उनके अज़ीज़ व अक़रबा का, उनके अंसार का। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया में। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मैसेज दिया है वो पीस का मैसेज दिया है। बेशक। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हक़ के साथ हैं तो यकीन मानिए कि आप पूरी दुनिया में ज़िंदा हैं। आप शहीद होने के बाद, मरने के बाद भी ज़िंदा हैं। अगर आप जुल्म के साथ हैं तो अगर आपकी पूरी दुनिया में, कायनात में पूरी अगर आपकी हुकूमतों की, तब भी आप मुर्दा कहलाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि पीस, अमन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है और पूरी दुनिया में पीस को कायम करना है। शुक्रिया, आप बहुत बहुत सलामत रहे। सबसे पहले आप अपना तारुफ कीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नकी है और हम पाकिस्तान कराची से। माशाल्लाह। कितनी दफ़ा आप करबला आए हैं? माशाल्लाह से ये तीसरी दफ़ा आए हैं। अच्छा, कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र रहा? जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, तो जब पहली दफ़ा नज़र पड़ी थी गुम्बद पे, तो वो सबसे यादगार था। पहली दफ़ा वाले जो अपना क्या कहते हैं, बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त देख के और यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आए थे 40 पे, तो अभी फिर से आ गए। यकीन ही मौला बस बुलाते रहे ऐसी हर साल हमें। अच्छा, आप मुस्तकबिल में आशूरा के लिए आना चाहेंगे या 40? दोनों के लिए आएंगे इंशाल्लाह। किसी साल आशूरा आएंगे, किसी साल 40 आएंगे। बस मौला यूं ही बुलाते रहे हमें हर साल सब लोग। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मौला सबको ज़ियारत नसीब करे और अपना क्या कहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं इधर के, बहुत ही अपना मेहमान नवाजें। और भाई का चैनल आप फॉलो करें, देखते। सबसे पहले आप अपना तारुफ कीजिए। जी, मेरा नाम है सैयद जैगम अली। कितनी दफ़ा आप करबला आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौला की करम से मेरा ये चौथी दफ़ा जा रहा इन चूँकि काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र? सफ़र तो देखें, हर सफ़र ही एक नया सफ़र है। हर सफ़र ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो मंज़र बने वो पिछली दफ़ा कोई और मंज़र होता है, अगली दफ़ा आते हैं कोई और मंज़र होता है। लेकिन आशूर मैं समझता हूँ कि एक सबसे मुनफरिद मंज़र कशी जो उनसे वो आशूर की है, जिस दिन से सारा वाक़या हुआ। इस तरह के मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला यौमक यौमक या अबा अब्दुल्ला, कोई दिन नहीं या हुसैन आप अलैहिस्सलाम जैसे। मैं समझता हूँ रोज़े आशूर अगर आप करबला मौला आपको आने का मौका मिले तो सबसे बड़ी शरफ है आपके लिए। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जो मोमिन व मोमिनात करबला आए हैं उनको तो सलाम है, खुशकिस्मत हैं वो लोग। लेकिन जो अज़ादारान नहीं आ सकते उनके लिए है कि वो जहाँ जहाँ मौजूद हैं मौला उनके खुद मेहमान होते हैं जाकर, और उनको दिल थोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मौला बुलाएंगे। लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया में अज़ादारियाँ हो रही, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ाब बिछा है वहाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेहमान अज़ादारान। तो मौला हम सब का, तमाम मोमिन मोमिनात का पुरसा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। पे बर्छियाँ खाकर गिरे अली अकबर, जहाँ पे रखा है गहवारा। सबसे पहले आप अपना तारुफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद सदाकत अली शाह है और मैं पाकिस्तान के एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गाँव में मरई बाला से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे आया हूँ ज़ियारतों के। माशाल्लाह, कितनी दफ़ा करबला मुक़द्दस आप मुशर्रफ हुए? मौला पाक ने मुझे पहली दफ़ा मौका दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मौला ने मुझे ये सादतमंदी अता कर दी है। ये मेरा पहला मौका है कि मैं आया हूँ यहाँ पे आशूरा। माशाल्लाह, आप चूँकि करबला में देख रहे हैं, मवाक़िब में भी गए होंगे, यहाँ के नियाज़ वगैरह भी खाई होगी, तो कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी यहाँ करबला में? अगर आप न्याज़ों के लिहाज से बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ की बिल्कुल परफेक्ट है और कोई एक चीज़ नहीं जिसका मैं नाम ले सकूं। और ये माशाल्लाह यहाँ के जितने भी अज़ादार हैं, यहाँ के अवाम, यहाँ की हुकूमत, इन लोगों की बहुत ज़्यादा ताउन है जो ये सब अज़ादारों के साथ कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे सारे जितने भी अज़ादार पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आते हैं माशाल्लाह। दुबई से, मैं ख़ुद दुबई से आया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इनका यहाँ पे जो इंतज़ाम है ये कर रहे हैं अज़ादारी के लिहाज से, चाहे वो खाने पीने के न्याज़ों के लिहाज से, हर चीज़ माशाल्लाह बड़ी परफेक्ट है। सफाई सुथराई हर चीज़ नंबर 1 है माशाल्लाह। माशाल्लाह, यहाँ आप आशूरे के लिए तो तशरीफ़ ला चुके हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अरबईन के लिए भी तशरीफ़ लाएंगे? इंशाल्लाह अगर मौला पाक ने मुझे अगर वहाँ से मंजूरी हुई, मौला अब्बास ने, मौला हुसैन जान ने अगर मंजूरी दे दी तो इंशाल्लाह मैं एक बार नहीं 1000 बार आऊँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आखिर में मोमिनीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे करबला के उन्वान? करबला के हवाले से मेरा तो यही पैगाम है और ये पैगाम मेरी पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग ये देखते हैं कि ये एक मखसूस मौका है, चाहे मुहर्रम है, चाहे चहलम है। सारे मोमिनीन यहाँ पे आप देखते हैं काले कपड़ों में मलबूस लोगों को नज़र आते हैं और या हुसैन के नारों से पूरी दुनिया गूंज रही होती है। तो ये सिर्फ उनको टीवी पे नज़र आ रहा होता है, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है। मैं सबको दावत देता हूँ कि सब एक दफ़ा ज़रूर करबला मोहल्ला आ जाएँ और देखें कि यहाँ पे जो ये या हुसैन के नारे गूंज रहे हैं, इन पाक रोज़ों पे अगर हम तशरीफ़ ला रहे हैं, हम सारे लोग आ रहे हैं, अल्लाह पाक हमें, मौला पाक हमें मौका दे रहा है कि हम आ रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि आप ख़ुद अपनी आँखों से अगर ये पाक रोज़े देखेंगे, अपनी आँखों से ख़ुद चशमदीद गवाह बनेंगे और ये हालात यहाँ पे देखेंगे माशाल्लाह, तो आपको इंशाल्लाह फिर दोबारा दावत देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आपको ये चीज़ खुद खींच के लेके आएंगे इंशाल्लाह।